कर्ण बचपन में भगवान सूर्य की बड़ी तन्मयता से उपासना करते और प्रातःकाल से लेकर के सूर्योदय से लेकर के महाराज मध्याह्न तक तो सूर्योपस्थान करते। उसके अनंतर ब्राह्मणों को अभीष्ट पदार्थों का दान करते। भूतल पर ऐसा कुछ नहीं था राजन जो ब्राह्मणों को देने का प्रकरण आए तो कर्ण को सोचना पड़ जाए। उस समय संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं था कि ब्राह्मण मांगने आए और कर्ण कहे ठहरो, सोच लें, विचार लें, बात कर लें, फिर करते हैं। नादेयम ब्राह्मणेषु आसीत किंचित वसु महीतले। और तो कहाँ तक कहें, भगवान सूर्य ने यद्यपि सावधान कर दिया कर्ण को, देखो तुम्हारे पास इंद्र तुम्हारे कवच कुंडल मांगने आएंगे, ब्राह्मण का वेश बना करके आएंगे, मना कर देना, देना नहीं। भगवान सूर्य ने ये पुत्र भाव से प्रभावित होकर के कर्ण को सावधान किया कि तुम्हारे कवच कुंडल चले गए तो तुम पर क्या बचेगा। और कर्ण सोचने लगे मन में कि मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे द्वार पर ब्राह्मण असली या नकली। अभी तो हमारी समस्या क्या है, हमको यदि प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी मिल जाए ना, कथा के बाद, मंदिर के बाद, कहीं हमारी 2 आँखें 200 आँखों के बराबर काम करने लग जाती हैं, हमारी सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। दोबारा कौन आ गया रे, 4 चिनौरी बांटनी है और सायरन बज जाता है, दोबारा ले रहा है। हम कोई मांगने आ जाए तो हम बड़े चौकन्ने हो जाते हैं, नकली है कि असली है, धर्मात्मा है कि दुरात्मा है, रे तुम लोग खाते हो, ऐसा करते हो, मांग के ले जाते हो, पी जाते हो, फेंक जाते हो, क्या क्या बोलेंगे पता नहीं। पर धन्य है कर्ण जिसकी प्रतिज्ञा है कि असली और नकली का विचार नहीं करना है। धन्य है बलि के पिता विरोचन जिनको ज्ञात हो गया कि ब्राह्मण के वेश में इंद्र आया है, पर मैं इसके द्वारा मेरी गर्दन मांगी जा रही है, प्राण मांगे जा रहे हैं, फिर भी मैं लौटाऊंगा नहीं। और सुनो, धन्य है जरासंध जो जान गया है कि वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, फिर भी अपने व्रत के पालन के लिए, प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए जानते हुए भी अपने प्रण को नहीं छोड़ते। महाराज इंद्र आए और कवच कुंडल मांग लिया, और जानते हुए भी भगवान सूर्य के द्वारा सावधान किए जाने पर भी मात्र ब्राह्मण के रूप में आए हैं, इसलिए कवच कुंडल दे दिया। वो बदले में बात अलग है कि शक्ति, अमोघ शक्ति मांग ली। माता कुंती कैशोर्य के द्वार पर खड़ी, स्वयंवर आयोजित हुआ और माता कुंती मन में उस पीड़ा को दबाए हुए, कुंती के इस अंतरंग रहस्य को संभवतः 4 लोग और जानते हैं। कुंती के जीवन की इस घटना को कौन कौन जानते हैं? एक तो धाय जानती है, दूसरे विदुर जी महाराज जानते हैं, तीसरे भीष्म पितामह जानते हैं, और चौथे वेदव्यास जी महाराज जानते हैं। हाँ, एक और रह गए भगवान कृष्ण, वो तो सर्वज्ञ अंतर्यामी है। पर सांसारिक दृष्टि से विचार करें तो भीष्म पितामह, विदुर जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज और एक वो धाय। इसके अतिरिक्त विदुर सब जानते हुए माता कुंती को धर्मशीला मानते हैं। सब जानते हुए वो घोषणा करते हैं कि संसार में कुंती के जैसी कोई साध्वी नहीं है। वो सब जानते हुए भी अपनी माता के समान कुंती माँ का आदर करते हैं विदुर जी महाराज। बाबा भीष्म आदर करते हैं कुंती का। और आज भी बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा कुंती का प्रातःकाल स्मरण करके ये भावना करते हैं, विश्वास रखते हैं कि हमारे पाप कट गए। अहिल्या, द्रौपदी, फिर तारा और कुंती मंदोदरी तथा, और पंचकम ना स्मरे नित्यं महापातक नाशनम। इसलिए अचिंत्य जो भाव हैं उनमें अपनी कुतर्कमयी बुद्धि का विलास नहीं करना चाहिए, प्रवेश नहीं कराना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की